उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आज दुनिया हमें सम्मान और आदर की दृष्टि से देखने लगी है। मेरा मानना है कि एक दिन इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि हमें इस सुखद अनुभव के लिए आजादी के 70 साल बाद तक इंतजार क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस देश में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं में प्रतिभा, क्षमता और कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति थी। उनकी आंखों में सपने और दिलों में आकांक्षाएं थी, लेकिन शायद उनके पास संसाधनों और एक सक्षम परिस्थिति तंत्र की कमी थी। विक्रम साराभाई की साइकिल पर अपना सब कुछ सामान ले जाते हुए तस्वीर याद है। प्रधानमंत्री ने विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने हमारे देशवासियों को यह एहसास और समझ दिलाई कि 21वीं सदी में प्रगति का मार्ग विज्ञान और नवाचार के मील के पत्थरों से ही होकर गुजरता है। ये समझाया कि 21वीं सदी में तरक्की का रास्ता विज्ञान और नवाचार की मंजिलों को लांघ करके गुजरता है। आपने देशवासियों को यह भी समझाया कि विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए लाजिम है हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरा उतरें, हम ग्लोबल स्ट्रेटजीज का पालन करें। और आपने ये भी एहसास करवाया दैट द एज ऑफ साइलोज इज ओवर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दूरियां खत्म कर दी गई और होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। और आपने ये भी एहसास करवाया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है कि हम उन सेक्टर्स पर तवज्जो दें जो अभी तक न पूरी तरह तराशे गए न तलाशे गए। आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देखते ही देखते हम 1,70,000 तक पहुंच गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन